दोस्तों, स्वर्ग लोक की अप्सराओं और पृथ्वी लोक के राजाओं और योद्धाओं की कई कहानियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी, उर्वशी और राजा पुरुरवा की कहानी। साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्ग लोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक थी और देवराज इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा थी। एक बार नारद मुनि पुरुरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सामने कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहीं मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्यु लोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वो उन्हें देखने के लिए लालायित हो गई। वो बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उर्वशी ने जब पुरुरवा को देखा तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुरुरवा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए। फिर उन्होंने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी को विवाह का प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा पुरुरवा के सामने 2 शर्तें रखीं। पुरुरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि पुरुरवा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्र समान समझती थी। राजा ने इस शर्त को हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त ये थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वो वापस स्वर्ग में चली जाएगी। राजा पुरुरवा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वो इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वो 2 भेड़ें भी आए जो उर्वशी को बेहद प्रिय थे। विवाह के समय पुरुरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वो उन्हें दिए दोनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह ये चर्चा थी कि स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्यु लोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरुरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज इंद्र ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आओ। देवराज की बात सुनकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरुरवा के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से ले लिया और चले गए। जब गंधर्व उर्वशी के भेड़ें चुरा रहे थे, उस समय उर्वशी और पुरुरवा दुनिया से बेखबर होकर प्रेम में लीन थे। भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी चौंकी। उसने राजा से कहा कि वो भेड़ों की रक्षा करे। राजा पुरुरवा अपने पहले वचन की रक्षा करते हुए भेड़ों को ढूंढने जंगल में तुरंत निकल पड़े। वो भूल गए थे कि वो निर्वस्त्र हैं। पुरुरवा भेड़ों की रक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे। तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपने प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुरुरवा गए थे। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे तो गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरुरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने राजा पुरुरवा को बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी उसी समय स्वर्ग लोक चली गई।
उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरुरवा उर्वशी के खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा पुरुरवा ने उर्वशी को लौट आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वो खुद बहुत दुखी है, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वो साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आएगी। उर्वशी ने कहा कि उसकी कोख में राजा पुरुरवा का संतान है। उर्वशी हर एक साल बाद पुरुरवा से मिलने पृथ्वी लोक पर आती रही। तो ये थी उर्वशी और राजा पुरुरवा की प्रेम कहानी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।